द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस इज दिस, बताइए तो। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट द थ्राइस द स्पीड, इसका 3 गुना। द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ विल बी, ठीक है, उसकी स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी जब ये बाहर चली जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दूर। एक बात बताऊँ, ये क्या कह रहा है कि ये अर्थ है, ठीक है, इसके पता क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड जहाँ तक है, मान लो यहाँ तक है ग्रेविटेशन फील्ड, यहाँ तक ग्रेविटेशन फील्ड, इस बाउंड्री तक, तो ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होता है सरफेस पे, फिर घटते 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 कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जीरो, और उसके बाद तो जीरो ही रहेगा। फिर एक बाउंड्री होगी ना जहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर कोई बॉडी इस बाउंड्री तक पहुँच जाए ना, वो वापसी नहीं आती, वो जो इस बॉडी बाउंड्री के विदिन होगी ना, वो वापसी जरूर आ जाएगी, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस बाउंड्री के ऊपर पहुँचने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, इस बाउंड्री को क्रॉस करते ही फिर पोटेंशियल जो उसकी जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब कोई कनेक्शन नहीं रहेगा अर्थ के साथ, कोई फोर्स नहीं लगेगा। हमारा मेन मकसद होता है इस बाउंड्री तक पहुँचाना। तो इस बाउंड्री पे खास बात क्या होती है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इस बॉडी की जीरो हो जाती है। इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। अच्छा, यहाँ पे इसके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी ना यहाँ पे, और पोटेंशियल यहाँ पे 11.2 की स्पीड दे दें, कितनी स्पीड दे दें यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। मानते हो कि नहीं मानते? अभी क्या कह रहा है कि स्पीड वास्तव में दी गई इसके 3 गुना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रह जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बची रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। जब 11.2 देते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, और बस बाउंड्री तक पहुँच जाती है। अगर स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दें तो ये बाउंड्री लाइन तक पहुँच जाएगी, और वहाँ पे काइनेटिक भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो, और वही रुकी रह जाएगी। अगर 11.2 से ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बची रह जाती है, और उसी स्पीड से फिर चलती रहती है हमेशा के लिए, कॉन्स्टेंट स्पीड से। यहाँ से जितनी ज़्यादा दोगे, 11.2 से जितनी ज़्यादा दोगे, यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा बची रहेगी, और फिर वही वाली स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी। कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर इसको आप 3 गुना दे दी, 11 किलोमीटर होता है ना, तो सर अगर 3 गुना मतलब 33 किलोमीटर दे दी पर सेकंड, 33 किलोमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 22 बच जाएगी। सर ऐसा नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन से करना पड़ेगा इसको। एक काम करो, यहाँ पे इस जगह पे ये वाली डिस्टेंस इनफाइनाइट है, कितनी डिस्टेंस है वाली, इनफाइनाइट। आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी, हाफ इंटू में स्मॉल m इंटू में बताइए 11.2 किलोमीटर होता है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की 10⁻³ इसका स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है इसकी कितनी होगी, यहाँ पर बताओ, पता क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी होगी वास्तव में शुरू में, तो ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अगर 11.2 से दोगे अगर आप, तो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो दोनों का सम जीरो हो जाएगा। पता है यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, देखो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का g/m/में आ रही, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, और इन दोनों का सम क्या होता है यहाँ पे, जीरो शुरू में। तो अगर यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा फिर वो, मैं एक बार इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन से अलग हट के बात कर रहा हूँ। अगर स्पीड कितनी दे दी जाए, यहाँ पे 11.2 दे दी जाए, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी तो इतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, और यहाँ जाने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। तो मैंने उस केस में ये इक्वेशन बनाई है, ये मैंने मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली इक्वेशन बनाई है। कब है ये वाली इक्वेशन, जब आप कितनी स्पीड देते हो, यहाँ पर 11.2 देते हो, 11.2 अगर आप दोगे तो यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी ये होगी, और यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी ये वाली होगी, और यहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों ही जीरो हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको, यहाँ पर पहुँचने के बाद दोनों ही जीरो हो जाएंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो है ना, इसको जो है ना, यहाँ से एक काम करो अब एक दूसरी इक्वेशन बनाओ, दूसरी इक्वेशन। अब स्पीड दिया आपने, वास्तव में काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, हाफ इंटू m इंटू में इसका 3 गुना 33.6 ये दिया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी यहाँ पे, और जब ये वाली बॉल यहाँ पहुँच गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
ये काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल क्या होगी इसकी, जीरो। अब एक काम करो, आप ऐसा करो, इसकी जगह ये और ये बराबर है, इसको इधर ले जाओ, आप इसको इधर ले जाओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बराबर हो जाएंगे। तो आप इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो आप। देखो आप, हाफ इंटू स्मॉल m इंटू में 33.6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस में इसको इधर ले गए आप, यहाँ आएगा माइनस ही बन जाएगा ये। इसकी जगह ये इसको इधर लेके जाओगे तो दिस इक्वल टू दिस हो गया, तो दिस इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू में m इंटू में 11.2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये आ गया आपके पास। या फिर ये सोचो, देखो काइनेटिक एनर्जी इतनी तो दी आपने, इतनी दी, और इतनी कंज्यूम होगी, इतनी कंज्यूम किस में होगी, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी कंज्यूम होगी, दी इतनी थी तो बची रहेगी इतनी। ऐसा भी सोच सकते हो आप, दी इतनी थी, इतनी कंज्यूम होगी और इतनी बची रहेगी, और इसको सोल्व करके वी आ जाएगा अब निकल के। देखो आप करके दिखाता हूँ, m से m गया, 2 से 2 गया, ठीक है, 10⁻⁴। अब एक काम करो, ये बनेगा गलत कर दिया, सोल्व कर लो आप इसको प्रॉपरली, सोल्व करके आंसर आएगा इससे, पक्का आएगा, ठीक है ना, सोल्व कर लेना इसको।